इस आयत पाक से फ़ायदे जनाब चंद एक फ़ायदे हासिल हुए हैं। हसद ऐसी बुरी बला है जो खुद हासिद को खाती है, महसूद का कुछ नहीं बिगाड़ती। ऐसे हसद की तंदुरुस्ती ख़राब, ईमान बर्बाद, दिल सियाह हो जाता है, क्योंकि महसूद तो आराम से सोता है, मगर ये बेचारा हसद की आग में जल कर अपना ऐश और आराम खोता है और खून के आंसुओं से मुंह धोता है। मौलाना रूम से फरमाते हैं, चूँ कुनी पर बेहसद मकर हसद, जा हसद दिल रा सियाही हा रसद। खाकशो मर्दान हक राजेर पा, खाक बरसर कुन हसद रा हम चूमा। मतलब जब तू किसी साफ दिल वाले के साथ मकर व हसद करेगा तो इससे तेरे दिल में सियाहियाँ पैदा होंगी। हम आपको अक्सर जुमला देते रहते हैं, मुख्तलिफ सवाल आते हैं भी, शैतान का उस्ताद कौन है? बात समझे, शैतान का उस्ताद तो मुख्तलिफ किताबों में रिवायात में जुमले आते हैं। कोई जुमला बोला जाता है कि तकब्बर है, कुछ जुमला बोला जाता है कि हसद है। ये कन्फर्म बात है, शैतान का जो उस्ताद है वो हसद है। हसद आया था उसके दिल में, तकब्बर आया था। एक बात, खासा ने हक के पहलुओं की खाक बन जा, अल्लाह ताला के वलियों की पहलुओं की खाक बन जा। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं एक बाग में गया तो बाग के ना उनके जड़ वाली मैंने मट्टी उठाई। मट्टी को जब, कितनी प्यारी मिसालें देकर आप समझाते हैं। आपने फरमाया, मैंने मट्टी को सूंघा तो खुशबूदार थी। मैंने मट्टी से पूछा, मट्टी तुझमें खुशबू कैसे आई? खासान हक के पहलुओं की खाक बन जा, हमारी तरह हसद के सर पर मिट्टी डाल दे। मट्टी तुझमें खुशबू कैसे आई? वो कहते हैं, शेख सादी अलैहि रहमत, बात ये है कि मैं मट्टी ही थी, मैं मट्टी ही थी, आम मट्टी थी, लेकिन चंद दिन मैं खुशबू वाले फूलों के साथ, खुशबू वाले दरख्तों के साथ मैंने गुजारा तो मेरे अंदर भी वही वाली खुशबू आ गई। तो जब हम खासान हक के पहलुओं की खाक बन जाएंगे ना जनाब, तो फिर कमाल हो जाएगा। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं इसी हसद के बारे में, आप एक हिकायत का लुब्बे लुबाब फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि हासिद के लिए ये सजाई काफ़ी है कि वो 24 घंटे कुड़ता 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 हसद करता करता जलता मलता रहता है। तो जिस पर हसद कर रहा है वो जनाब डटीन अपना खाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, अपने नींद में क्या अच्छे कपड़े, क्या दोस्त आना, मतलब उसको कोई ख्वाब ख्याल नहीं है जनाब। उस हासिद के लिए ये थोड़ी सज़ा है कि उसको 24 घंटे का सुकून नहीं है जनाब। रोटी खा रहे हैं उसी के लिए हसद कर रहा है, जल रहा है, पानी पी रहा है उसके लिए जल रहा है, सो रहा है उसके दिमाग में फिरकी चल रही है, दोस्त में बैठे उसके दिमाग में खुद। ये हासिद के लिए बहुत बड़ी सज़ा है। जिस पर हसद किया जा रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह टनोटन। अगर हासिद को और जहरी कोई और सज़ा ना ही दी जाए ना जनाब, ये बहुत बड़ी सज़ा है उसके, ठीक है सर। यानी हसद पर खाक डालो और अल्लाह वालों की पैरवी की खाक बन जाओ। हम भी यही कहते हैं ना, जब कोई किसी को राजीनामा करना हो तो हम कहते हैं, यार पिछली पर मट्टी डालो, बस आगे की सोचो और आगे के लिए अच्छे प्लान बनाओ, वरना ख्याल रखो कि हसद तुम्हारे कल्ब को बहुत सियाह कर देगा। जब एक गुनाह आने से दिल पर धब्बा आता है काला, तो और पढ़ता पढ़ता दिल सियाह हो जाता है। गुनाह की तो फिर भी माफ़ी है, हसद तो आपको मालूम है कि हसद इंसान की नेकियों को ऐसे खाता है जिस तरह के खुश्क लकड़ी को आग जलाती है। ज़रूरत क्या है जनाब हसद करने से किसी की? देखें, अपने हम दोस्तों को अर्ज करते रहते हैं, ये 2 नुक्ते आ जाए ना जनाब दिमाग में, 2 नुक्ते। कुरान पाक फरमाता है, व तो इस्स मन तशा व तो ज़िल्ल मन तशा, जिसे मैं चाहता हूँ इज़्ज़त देता हूँ, जिसे चाहता हूँ ज़िल्लत देता हूँ। हम सब से कोई छोटा है, पैसे में बड़ा उरूज पर है, हमसे कोई छोटा है, इल्म में बड़ा उरूज पर है, हमसे कोई छोटा है, शोहरत में बड़ा उरूज पर है, ज़ात का वो 4वें दर्जे का है,
अगर हमारे दिल में ये बात है कि यार है तो खुदा की मखलूक ना, मुझे भी खुदा ने पैदा किया, उसको भी यकीन माने। हम जब अपने दोस्तों के इस मौजू पर तरबियत करते हैं, हम कहते हैं यार कूड़े वाला आता है, कूड़े वाला जा खाकुरू बाजा सफाई करने वाला जा मांगने वाला, उसके कपड़ों की पोजीशन अच्छी नहीं होती। बड़े बड़े चौधरियों को हमने देखा, वो अपने गुलाम से, अपने नौकर से सलाम ऐसे करते हैं, ऐसे ये चंद उंगली देते हैं। तो उन बेचारों को ये नहीं मालूम कि रब तला बड़ा बेनियाज। आज तू इस कूड़े वाले से नफरत कर रहा है ना जनाब, अगर तू इसकी जगह होता, ये तो कभी हमारे दिल में ख्याल नहीं है ना, रब तला तो बेनियाज है ना से। हालांकि समझने के लिए ना अल्लाह ताला सब कुछ दिखा रहा, सारा कुछ। सूरज की मिसाल ले लें, हमारे सियासतदानों की मिसाल ले लें, हमारे बड़े बड़े चौधरियों की मिसाल ले लें। यकीन माने हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी है जो फैक्ट्रियों के मालिक थे। आप उनके घर आज पता नहीं 2 साल पहले 2.5 साल पहले एक हमारे पास आए, उन्होंने कहा हमारी एक फैक्ट्री होती थी, अब हम खाने के लिए तरस रहे हैं। हमारे इस नून लीग के प्राइम मिनिस्टर साहब को देखना, 3 मरतबा पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद बनने वाला पाकिस्तान आने के लिए तरस रहा है। भुट्टो के बारे में आप सुनते हैं, आपने तो देखा होगा, वो कहता था मेरी कुर्सी मजबूत है, यानी कोई हाथ नहीं लगा सकता तख्तेदार पर। दोस्त ये तो आपको हमने 2-3 मिसालें, वैसे तो सारा का सारा मुआशरा भरा पड़ा है। तू जो कूड़े वाले से नफरत करके उसको सलाम नहीं कर रहा, उसको हाथ नहीं दे रहा, अगर तेरी पोजीशन ये होती तो फिर क्या करता था? जब ये ख्याल हमारे दिल में आ जाए ना, यकीन माने हम उससे नफरत करना छोड़ दें। वही अपना सीना और छाती पेश करेंगे जो दुनियादार को मिलते वक्त अपना सीना और छाती पेश करते, वही सेम पोजीशन हमारी होगी। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात हमको इस मुसीबतों से महफूज रखा हुआ है, इसलिए हम दुनियादार को भी सीने से लगाते हैं, कूड़े वाले को भी सीने से लगाते हैं, और यही अपने अल्फाज अपने दोस्तों का अर्ज करते रहते हैं। हमारे तो सीने से लगाने से किसी की ना ही शान कम हुई है, ना ही कपड़े ख़राब हुए हैं, ना ही हाथ ख़राब हुए हैं। अल्लाह ताला की ज़ात पाक बड़ी बेनियाद है जनाब। हो हासिद को कोई तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि इसको जलन से फुर्सत ही नहीं, वो तरक्की के ज़रिए कब सोचेगा। देखे ना, हम कहते हैं फलाना बंदा तरक्की के पर चला गया, एक बंदा बैठा ही घर की 4 दीवारी के अंदर है, ईंटें पुट रहा है, जब उसको जोड़ रहा है, पुट रहा है, जोड़ रहा है, जब उसने बाहर निकलना ही नहीं है इस मसरूफियात से, उसने दुनिया को बाहर कैसे देखना है, उसने दुनियादारों से कैसे मिलना है, उसके बराबर कैसे होना है, जब उसने इस मुसीबत से ही नहीं निकलना। बाकी फ़ायदे कल पढ़ेंगे, मसला समात फरमा लें। हसद और गब्ता में फ़र्क है, दूसरे का ज़िवाल चाहना हसद है। फिर एक सवाल पैदा होगा, भाई हसद किसको कहते हैं? दूसरे का ज़िवाल चाहना क्या है? हसद है। दूसरे की तरह अपने लिए भी कमाल चाहना ये गब्ता है। हसद पर हाल हराम है, गब्ता दीनी बातों में जायज़ है, दुनियावी बातों में हराम है। मौला जिस तरह इसको दिया है मुझे भी दे, तो इसमें सिर्फ दीन की तरफ इजाज़त है, दुनिया की तरफ इजाज़त नहीं है। ये दीन का शान है। हम किसी को नेक काम करते हुए देख कर खुद नेक काम करने लग जाएं, सोने का सुहागा, यह इसकी तमन्ना करें, ऐन सवाब। एक बंदा है मेहमान नवाजी कर रहा है, उलमा को, गरीबों, मुसाफिर, यतीम, मुस्तहकीन, बेवों को नवाज रहा है। हम तरस रहे हैं कि काश हमारे पास होता तो हम इससे बढ़ चढ़ कर, मिसाल में अर्ज कर रहा हूँ, देते। ये तमन्ना करना ऐन सवाब है, क्योंकि ये हसद नहीं है, ये नेकी में हरीस होना है कि मैं भी इस तरह की नेकी कमा लेता, मैं भी बेवा के साथ, मैं भी यतीम के साथ, मैं भी मुसाफिर के साथ, मैं भी तालिब के साथ, मैं भी दरवेश के साथ इस तरह की वफा करता, मुझे भी इस तरह की दुआएं मिलती। साहब ये ऐन सवाब है। साहबा कराम आलिम रिज़वान नेकियों में एक दूसरे पर बनने की कोशिश करते थे। हम लोग फिर दुनिया में करते हैं, वो पाक नेकियों में करते थे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक की हकीकत से रूह अशना होने की तौफीक अता फरमाए।